क्या बात है अब्बा, आप परेशान क्यों हैं? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। नहीं अब्बा, कुछ तो है, बताइए ना। ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। नहीं अब्बा, कुछ तो है, बताइए हमको। हाँ बेटा, मैं परेशान हूँ। लेकिन बेटा, मैं परेशान, बहुत परेशान हूँ। लेकिन आपको किस बात की परेशानी? आप तो इस मुल्क के सबसे बड़े आदमी हैं, आप वजीर आजम हैं, आपसे ताकतवर और कोई नहीं, फिर आपको किस बात की परेशानी? बताइए ना अब्बा। बेटा, हम जैसे लोगों को भी तकलीफ होती है, हम जैसे लोगों को भी गम होता है, हमें भी सदमा पहुंचता है। लेकिन हमारी परेशानी यह है कि हम अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते बेटा, क्योंकि हमें अपने आप को दूसरों के सामने मजबूत बना के पेश करना होता है। जी अब्बा, लेकिन आपके पास तो पैसा भी है और ताकत भी है, आप तो जो चाहे कर सकते हैं। नहीं बेटा, हम वो नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। दरअसल वो करना होता है जो करना हमारी मजबूरी होती है। हम अपना असल चेहरा लोगों को नहीं दिखा पाते हैं, हमें अपना कोई और ही रूप लोगों को दिखाना होता है, वो रूप जो दरअसल हमारा नहीं होता। और बेटा, जब इलेक्शन में किए हुए वादे पूरा नहीं कर पाते तो हम उन्हें बेकार के दूसरे इश्यूज में उलझा देते हैं और बेचारी मासूम अवाम हमारी चाल को समझ भी नहीं पाती है। और अब्बा? और बेटा, अवाम का ध्यान बांटने के लिए हम दूसरे मुल्क के हमले का खौफ भी दिखाते हैं, और कभी कभी दूसरे मुल्क का खौफ दिखाने के लिए हमें अपने ही फौजी और अपने ही शहरियों को मरवाना भी पड़ता है बेटा। और इसका ठीकरा हम बड़ी चालाकी के साथ पड़ोसी मुल्क पर डाल देते हैं, और पड़ोसी मुल्क के खौफ से, उनके डर से हमारी आवाम हमें अपना सपोर्ट देती रहती है। ओह! और अब्बा? और बेटा, कल जो शहर में दंगा हुआ है जी ना, अब्बा। वो दंगा हम नहीं करवाया था बेटा। अब्बा, आप रो क्यों रहे हैं अब्बा? मत रोइए अब्बा, मैं हूं ना आपका प्यारा बेटा। आइए अब्बा। अब बताइए अब्बा, ये राइट आपके लिए क्यों जरूरी था? इसमें तो कई मासूमों की जानें भी चली गईं। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, लेकिन ये फसाद कराना हमारे लिए जरूरी था बेटा। क्यों अब्बा, क्यों जरूरी था ये आपके लिए? क्योंकि बेटा, इलेक्शन आ चुका है और वोट पोलराइज कराने के लिए ये फसाद कराना हमारे लिए जरूरी था बेटा, जरूरी था। तो अब्बा, आप क्या सिर्फ अपने ही मजहब के लोगों से मोहब्बत करते हैं? नहीं बेटा, नहीं। हमें दरअसल इस मुल्क के हर शख्स से प्यार है बेटा। हम यहाँ पर रहने वाले हर इंसान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बेटा, ये जो पेशा है ना, जिसमें मैं हूं, इसमें हमें कुछ चीजें मजबूरी में भी करना पड़ता है तो बेटा। अब्बा, आप इस पेशे में आए ही क्यों? बेटा, मैं इस पेशे में नहीं आना चाहता था। मैं तो बेटा पायलट की नौकरी करता था, लेकिन एक दिन अचानक एक प्लेन क्रैश में मेरे अब्बा यानी तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया। उसके बाद लोगों ने बहुत इसरार किया
कि आप सियासत में आ जाइए, इस वक्त मुल्क को आपकी जरूरत है। और बेटा, लोगों के इसरार पर हमें सियासत में आना पड़ा। अच्छा अब्बा, ये बताइए, मुल्क के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट से आपका क्या रिश्ता है? हमने सुना है आप उन्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। हमें ये करना पड़ता है, हमें उनसे रिश्ता रखना पड़ता है। और बेटा, जब इलेक्शन आता है ना, तो यही कैपिटलिस्ट हमें करोड़ों रुपए देते हैं और इन्हीं रुपयों से हम इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। और बेटा, इन्हीं रुपयों के बल पर हम इलेक्शन कमीशन और दूसरी एजेंसियों को अपने दबाव में ले लेते हैं और ये एजेंसियां भी इलेक्शन में हमें अपना सपोर्ट देती हैं। और अवाम आपसे कोई सवाल नहीं करती अब्बा? आवाम तो बस इसी में खुश रहती है कि हमारा वजीर आजम माइनॉरिटीज को परेशान कर रहा है। बहुत ही घिनौना खेल खेलते हैं अब्बा आप। बहुत ही गंदे इंसान हैं आप अब्बा। बेटा बेटा बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी बेटा? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी। कभी कभी हमें बहुत डर लगता है बेटा। डर? आपको किस बात का डर अब्बा? क्या आप जैसे ताकतवर लोग भी डरते हैं? हाँ बेटा, हाँ, डर लगता है हमें। बेटा, एक बेटे का बाप, वो भी जो पॉलिटिशियन हो, वो हमेशा डरा रहता है बेटा। बेटा, हमें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी माँ की तरह लोग तुम्हें भी। हमारी फिक्र ना करें अब्बा, हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा अब्बा, ये बताइए, आप ही की पार्टी के एमपी हामिद खान की मौत कैसे हुई थी? बेटा, हामिद खान को हमने ही मरवाया था। क्यों अब्बा? बेटा, इसलिए कि हामिद खान कभी कभी हमारे जो हिडन एजेंडाज हैं उनके खिलाफ बात किया करते थे। वो मुल्क में आपसी भाईचारा चाहते थे। और बेटा, इसके अलावा वो बहुत सारे हमारे राज भी जान गए थे। इसलिए आपने उनको मरवा दिया? हाँ बेटा, हमें उन्हें मरवाना पड़ा। अच्छा अब्बा, ये बताइए, आप ही की पार्टी के सिराज साहब दूसरे मजहब के लोगों के लिए हमदर्दी की बातें क्यों करते हैं? बेटा, ऐसा करने के लिए उन्हें हमने ही कहा है। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो अपनी सॉफ्ट इमेज रखें और दूसरे मजहब के लोगों के लिए जब वो अच्छी बातें करेंगे तो उनके जरिए कुछ वोट हमें दूसरे लोगों के भी मिल जाएंगे। अच्छा अब्बा, ये बताइए, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाली औरतों को आप विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर उनके शौहरों के खिलाफ भड़काते भी हैं ना? हाँ बेटा, ऐसा करते हैं हम। हालांकि उन औरतों से हमें कोई हमदर्दी नहीं है और न ही हमें उनकी भलाई के लिए कोई भी काम करना होता है, लेकिन ऐसा हम सिर्फ उनके कुछ वोट हासिल करने के लिए करते हैं। अच्छा अब्बा, हमने सुना है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं। हाँ बेटा, तुम सही सुना है। असल में वो लोग तो हमें वोट करते नहीं हैं, तो जब वो लोग मुल्क से बाहर जाएंगे तभी तो हम अगला इंतखाब जीत पाएंगे। अब्बा, लेकिन अब्बा, ऐसे सख्त कानून से तो आवाम भड़क भी सकती है और मुल्क में फसाद भी हो सकता है। अब्बा, होने दो, फसाद होता है तो। बेटा, फसाद में हमेशा गरीब आदमी मरता है, अमीर नहीं मरता है। अगर कुछ मरते हैं तो मरने दो, हम अगला इलेक्शन तो जीत जाएंगे ना। अब्बा, हमारी अम्मा को किसने मारा था? बेटा, तुम्हारी अम्मा को दूसरे मजहब के लोगों ने मारा था। बेटा, वो एक दिन
कुछ सामान लाने के लिए कार से बाजार जा रही थीं, तभी एक मोटरसाइकिल पर दो नौजवान सवार होकर उनकी कार से गुजरे और उन्हें मार डाला। बेटा, बेटा, पॉलिटिक्स ने बहुत बुरी चीज है। मेरे साथ तो जो होना था हो गया, लेकिन तुम कभी पॉलिटिक्स में मत आना। अब्बा, हमने सोचा तो यही था, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन आज आपकी बात सुनने के बाद हमने अपना फैसला बदल लिया है। अब मैं पॉलिटिक्स में ही आऊंगा, और पॉलिटिक्स में आने के बाद मैं पॉलिटिक्स का ढांचा बदल दूंगा। मैं वो पॉलिटिक्स नहीं करूंगा जो आपने की, मैं वो पॉलिटिक्स करूंगा जिसमें यहाँ पे से ऐसे नुमाइंदे चुने जाएंगे जो इकोनॉमी, सोशल इश्यूज और बराबरी की बातें करेंगे, जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट साबित करेगा। डिबेट के जरिए मेरे वक्त पे यहाँ ऐसे नुमाइंदे चुने जाएंगे। और एक बात और अब्बा, यहाँ पे कोई भी बच्चा भूख से या मेल न्यूट्रिशन से नहीं मरेगा, जहाँ हर इंसान का मुफ्त इलाज होगा, हर इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करेगा, हर इंसान दूसरे इंसान को अपना भाई समझेगा, और तब होगा पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का बोलबाला, और तब बनेगा हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क।